बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ मुल्तानी सोन हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। मुल्तान की जो स्पेशलिटी है वो सोन हलवा है। तो आज आप लोगों को घर में बनाने का तरीका बताऊंगी हलवाई स्टाइल से। आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं, जैसा कि मुल्तान में बहुत फेमस ब्रांड है। अच्छा, तो वो किस तरह तैयार करते हैं आज आपको मुकम्मल इसका मेथड बताऊँगी और इंशाअल्लाह ताला कम बजट में ना आपका ज़्यादा हलवा घर पर बनकर तैयार होगा और इसका टेस्ट और रिज़ल्ट बिल्कुल सेम होगा। आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में बैठकर ये हलवा ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। वैसे लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर सोन हलवा बनाने की, लेकिन हर एक के समझाने का और बताने का तरीका अलग होता है और कुछ इसी काम को मुश्किल करके दिखाते हैं और कुछ इसी मुश्किल काम को आसान से आसान तरीके से बनाना बताते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें और आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई जाती है और बड़ी मेहनत लगती है। यकीन करें आप लोग एक लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जी, हलवा बनाने के लिए सोन हलवा आज मैं आपके साथ जो है ना अखरोटी सोन हलवे की रेसिपी को शेयर करूंगी। तो ये देखें, सबसे पहले हमने ले लिया 100 ग्राम मैदा। ग्राम में देखो तो 100 ग्राम है, अगर चम्मच के मदद से देखें तो ये देखें भर भर के ऊपर से बिल्कुल ही जो है ना, इनको कितने भरे हुए चम्मच है वो आप देख लें। चावल खाने वाला चम्मच है, ये मैंने 6 चम्मच यहाँ पर यूज़ किए हैं और अगर ग्राम में आप देखें तो ये 100 ग्राम मैदा है। ठीक है। और आज मैं आपके साथ अखरोटी सोन हलवे की जो है वो रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये 6वां चम्मच है। तो इस तरीके से। अच्छा, तो अब ले ली है मैंने, इसमें बहुत ज़रूरी जो इंग्रेडिएंट्स होता है सोन हलवा बनाने के लिए, ओरिजिनल सोन हलवा और जो ऑथेंटिक सोन हलवा है उसमें ये ज़रूर जाता है। ये है अंगूरी, जिसको कि मैंने आपके साथ ये 6-7 दिन पहले ही इसकी रेसिपी को मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत बनाना इसको आसान है, ये आप बना लें, आप पूरी सर्दी हलवा बना बना कर खा सकते हैं, घर में ही होगा। तो ये मैंने यहाँ पे 50 ग्राम लिया है, क्योंकि वो मैदा था, उसकी आपने देखा चम्मच कैसे भरे हुए थे और वो उसका टेक्सचर में और इसके टेक्सचर में फ़र्क है। तो यहाँ पे ये तकरीबन चम्मच के हिसाब से 5.5 चम्मच के करीब बन रहा है और वज़न में ये 50 ग्राम है। ठीक है, ये देखें इस तरह मैंने इसको ले लिया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे इसको, दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से। चम्मच यहाँ पे मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ ये वही नॉर्मल जो जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं ना, ये वही है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों चीज़ों को और यहाँ पे ले लेंगे 1 लीटर पानी। ये देखें 1 लीटर पानी ले लिया है मैंने और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले इस मिक्सचर को हमने जो है अच्छे से इसकी लई सी बनानी है, बगैर गुठली के। बगैर गुठली के एक लई सी बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, एकदम से आपने नहीं डालना। अगर आपने एकदम से डाल दिया ना तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी जो फिर ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसकी गुठलियों को हम ख़त्म करेंगे और एक इसको लई टाइप बहुत ही स्मूथ सा कर लेंगे हम इसी के चम्मच की मदद से। इसी तरीके से आपने देखा कि थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये अच्छी से इसकी गुठलियाँ जो हैं वो टूट चुकी हैं। तो अब सारा पानी इसमें डाल देंगे, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारा पानी अब जो बाकी रह गया था वो भी मैंने डाल दिया है और अब इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बीच में इसके दाने हैं, जो अंगूरी में दाना कोई रह गया है साबुत, वो है। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दूध यहाँ पे मैं जो है इस्तेमाल कर रही हूँ 2 लीटर। मैं 2 लीटर दूध से आपको ये हलवा बनाना बता रही हूँ। तो यकीन करें ये 2 किलो दूध से आपका 1 किलो से ऊपर का ये आपका हलवा बनेगा और इसका जो है वेट भी मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगी। और इसमें बहुत ज़रूरी जो चीज़ है अब वो आप देख लें। चूल्हे पे हमने रख दिया है उस कढ़ाई को और यहाँ पे ये मैंने ले ली है फिटकरी, इसको मैंने पीस लिया है, ये ज़रूरी है ये भी। ये देखें 20 रुपये की फिटकरी थी जो मैंने आपको ये दिखाई है। तो यहाँ पे ये है टाटरी, दानेदार टाटरी है, आपने भी दानेदार ही लेनी है। अच्छा, ये जो चम्मच है मेरे पास ये टीस्पून है। तो यहाँ पे पानी ले लिया है मैंने तकरीबन 1 कप और ये टीस्पून जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये है बड़ा चम्मच जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं, ये उससे छोटा जिसको टीस्पून कहते हैं। तो टीस्पून की मदद से मैंने लेना है 1 चम्मच जो है 1 टीस्पून मैं लूँगी यहाँ पे पिसी हुई फिटकरी। पीस इसलिए ली है कि अच्छे से ये जल्दी हल हो जाए। तो ये देखें, इससे कि मैं आपको चम्मच में डालकर दिखा रही हूँ।
तो ये इसमें डाल देंगे। और जो आधा चम्मच मतलब कि हाफ़ टी स्पून यहाँ पे टाटरी जाएगी। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके साइड पे रखेंगे। और दूसरी साइड पे हमारा दूध जो है उसको हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए उसको भी बॉईल दिलवा रहे हैं। तो जब आपने उसको चूल्हे पे रखना है ना, ये दूध शामिल करने के बाद, तो आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। उससे क्या है कि अगर आपने चम्मच को नहीं चलाया ना, तो ये नीचे जो हमने इसका अंदर अंगूरी और मैदा शामिल किया वो नीचे बैठ जाएगा। तो चम्मच जब तक आपने चलाना जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आता। तो ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो हमने मिक्सचर बना के रखा है फिटकरी और टाटरी का, वो इस तरीके से डालते जाएंगे। और आहिस्तगी से इसको फ्लेम जो इस टाइम पे मैंने फिर अब लो कर दिया है, क्योंकि दूध में बॉयल आना शुरू हो गया था, तो अब लो फ्लेम कर दिया है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी। और यहाँ पे हम सारा एकदम से नहीं डालेंगे, ठीक है। आप देखें मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। इसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे। जहाँ पे आपको लगे कि दूध जो है वो फट गया है, मतलब छेना जो है वो अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है, तो बस फिर आपने इसमें नहीं डालना। और फिटकरी डाल रहे हैं, टाटरी डाल रहे हैं, अगर आपके दिमाग में या जहन में ऐसी कोई चीज़ आ रही है कि ये खट्टा हो जाएगा सोन हलवा या फिटकरी का पता नहीं कैसा जायका आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए इतना पानी बच गया, बस हमारा थोड़ा सा जो हमने डाला 3 दफ़ा करके थोड़ा थोड़ा करके, उससे हमारा यहाँ पे जो दूध है वो बहुत अच्छे से फट चुका है। और जो फिटकरी डालने का मकसद है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखें जब इस तरीके से बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, तब के 5-6 मिनट इस तरीके से आप इसको बॉयल आने दें, ताकि जो फिटकरी बनी है ना वो थोड़ी जान में आ जाए। उसके बाद मैंने 2 अदद इलायची और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैंने ऑरेंज कलर डाला है। ये बातें भी मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने क्यों डाला है। और मैं बता रही थी आपको कि फिटकरी का क्या मकसद है। फिटकरी के डालने से होता ये है कि जो इसका दाना बनता है ना वो जान में रहता है, वो पिलपिला सा हलवे की तरह नहीं बनता, उसमें एक स्टिफनेस आ जाती है फिटकरी डालने से ना। तो उसके बाद जब आपका ये दूध इस तरीके से फट जाए तो आपने 5 मिनट इसको ऐसे ही पकने देना ताकि दाना और जान में आ जाए। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने शामिल करनी है। जैसे कि मैंने 2 अदद खोल के इलायची डाली है ताकि अच्छा इसमें खुशबू रच बच जाए इसकी इलायची की। उसके बाद मैंने इसमें कलर डाला है। कलर इसलिए डाला है क्योंकि हम थोड़ी क्वान्टिटी में बना रहे हैं ना, तो इसमें कलर अच्छा आ जाए सोन हलवे की तरह का, इसलिए डाल दिया। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं जैसे 10 किलो दूध का या 15 किलो दूध का, तो आप इसको कलर को अवॉइड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच घी के और इसको अब पकने के लिए छोड़ दिया है मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। ये देखें, आप देख रहे होंगे कि कितना जो है यहाँ पे पानी इसका रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे मुझे हो गया 1 घंटा, 1 घंटा हो गया। और ये इतना रिड्यूस कम से कम 3 से 2.5 घंटे लगते हैं सोन हलवे को बनाने में। और लेकिन आपका टाइम ये ज़ाया नहीं करता। आप इस तरीके से जब तक इसमें पानी होता है ना तब तक आपको इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती। आप अपने घर के कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पर आके देखें कितना रिड्यूस हो गया, अभी भी पानी इसमें है। तो अब आके मैं इसमें 300 ग्राम डाल रही हूँ यहाँ पे लिक्विड ग्लूकोज, जो कि इसमें ज़रूरी होता है। ये ऑथेंटिक रेसिपी आपको दे रही हूँ ना, तो ये चीज़ें सारी जो इसमें डलती हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। 300 ग्राम 350 ग्राम के करीब आप इसमें ग्लूकोज डाल सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा इजीली। और जो अंगूरी मैंने आपको बताई है उसकी रेसिपी तो मैंने आपको बताया कि मैंने आपके साथ शेयर की है, वो आप देख लें। और ग्लूकोज की भी रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आपको ये इजीली मार्केट से भी मिल जाता है। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ये पकता रहे, बस आप अपने साथ के साथ काम करते जाएं। आप देखें कि कितना ये नीचे चले गया है और कितना इसमें पानी रिड्यूस हो चुका है। जो पानी था, छेना तो हमारा बन गया था। और चम्मच आपने बहुत एहतियात से चलाना, बिल्कुल तेज़ खीर में जैसे चलाते हैं वैसे आपने नहीं चलाना, बड़ी एहतियात से चलाना, ताकि जो हमने यहाँ पे ये खोए की तरह या छेना जिसको कहते हैं ये बनाया है, ये इसके दाने टूटे नहीं, ठीक है ना। इसके दाने टूटे ना। देखिए चम्मच को कैसे मैं चला रही हूँ कि इस तरीके का ही आप चम्मच लें जो इस तरीके से चलाना इसमें आसान हो, दानों को फ़र्क ना पड़े। अच्छा, इस पॉइंट पर आके जो जिस पे मैंने आपको पहले दिखाया उस पे आके ज़रा आपने फिर इसके पास ही रहना है और चम्मच को चलाते रहना है। और फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम लो कर देना है और मुसलसल चम्मच को चलाते हुए आपने कहा, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर आपको सर पे खड़े होकर इसके चम्मच चलाकर इसको पकाना पड़ेगा, क्योंकि जलने का लगने का खतरा होता है। तो इस तरीके से आपने बहुत आहिस्तगी सी को चम्मच को मुसलसल चलाते हुए इसका जो
जो लिक्विड आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हमने थोड़ा सा ड्राई करना है। अगर आप कहीं बहुत ठंडे किसी इलाके में रह रहे हैं तो आप इस पॉइंट पर आप इसको किसी बर्तन में निकाल लें बस। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा, ये जो मुझे लिक्विड नज़र आ रहा है, मैं इसको और खुश्क करूँगी। देखें, इसको खुश्क थोड़ा सा मैं और करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे आपकी थोड़ी सी मेहनत होगी कि आपको सर पे खड़े होके इसको मुसलसल चम्मच को चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें कि इसमें तार भी बननी शुरू हो गई है और इसका दाना आप यहीं से अंदाज़ा करें कि किस तरह खिला खिला आपको एक एक दाना नज़र आएगा और इसमें तार भी बनना शुरू हो गई और जो लिक्विड मैं ड्राई करना चाहती थी वो भी हो चुका है। तो अब इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें ना 2 टेबलस्पून ऑयल को घी को गर्म करके इसमें डाल दिया था और यहाँ पे 5 से 6 अदद इलायची कूट कर वो भी मैंने डाल दी थी पीस के। लेकिन यहाँ पे शूट करना मैं जो है ना वीडियो को ऑन करना मैं भूल गई थी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बना रही हूँ अखरोटी सोन हलवा, तो यहाँ पे मैंने अखरोट के कुछ टुकड़े कर लिए थे तो वो मैंने इसमें डाल दिए। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। बेसिक जो होती है इसकी सोन हलवे की वो यही होती है। आप इसमें मिक्स ड्राई फ्रूट बनाएं तो मिक्स ड्राई फ्रूट सोन हलवा बन जाएगा। आप इसको बादाम डालेंगे तो बादाम वाला सोन हलवा बन जाएगा। आप इसमें अखरोट डालेंगे तो अखरोट वाला सोन हलवा बन जाएगा। तो बेसिक यही है। तो माशाल्लाह यहाँ पे ये जो है मैंने इसमें घी को गर्म करके डाला लास्ट में और इलायची पीस के डाली और ड्राई फ्रूट डाले। तो ये हमारा इसको बहुत अच्छे से मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आप इसको मैं गरम को ही किसी भी बर्तन में आपने निकालना हो आप इसको निकालें। मैं इसको इस बर्तन में निकाल रही हूँ। और अगर आप इसको मतलब स्क्वायर पीसेस में कट करना चाहते हैं तो फिर नीचे आप इसकी जिस भी बर्तन में आप इसको सेट करेंगे ना उसके नीचे ऑयल भी लगा लें और बटर पेपर भी लगा लें ताकि निकालना आपको आसान हो। मैंने इसकी कटिंग नहीं करनी तो इसलिए मैं इसके नीचे मैंने ना तो ऑयल लगाया है और ना ही मैंने बटर पेपर लगाया। तो इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि मेरे सेट करने के बावजूद भी इसका आप दाना देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बना है। क्योंकि मैं अखरोटी सोन हलवा बना रही हूँ तो मैं इसके ऊपर अब अखरोट से ही इसको गार्निश करूँगी। यहाँ पर कुछ मेरे पास आधे पीस हैं अखरोट के, तो वो इस तरीके से मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अखरोटी सोन हलवा जो बनकर तैयार है। अब इसका कितना वेट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे 2 किलो दूध से और बहुत कम खर्च से हमने इसको कितना बना लिया है, वो भी घर में ही। तो चीनी मैं बताना भूल गई थी आपको, 1 कप चीनी का मैंने इसमें शामिल किया था। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये स्केल मशीन है तो इस पर सबसे पहले इसके खाली बर्तन को मैं रखती हूँ, इसका वेट दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे ये चेक करें 773 का तो इसका अपना वेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसको उतार देते हैं और इसको सेट करके रख रही हूँ 776 का, ठीक है। अब इसको साइड पे करते हैं और जो है ना अब मैं इसके अंदर हलवा डाल के मैं आपको बताती हूँ। अब इसका वेट करते हैं। तो अब देखिए लाइट पड़ रही है तो नज़र नहीं आ रहा, तो मैं करीब से करके आपको दिखाती हूँ। तो देखें 836 इसका वज़न हुआ है, मतलब 1836 ग्राम ये है, जिसमें से आपने 776 निकाल देना है। तो आप हिसाब लगा लें 1 किलो से ज़्यादा ही ये हमारा हलवा तैयार हुआ है। तो देखें इसकी ये यहाँ पे मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। जब ये ठंडा हो गया था, वो गरम था, ये ठंडा है। इस टाइम पे ये ठंडा है रूम टेम्परेचर पर, उसका रिज़ल्ट आपको दिखा रही हूँ कि आप देखें इसमें कितनी चीड़ बन रही है। और इसकी लाइनें चेक करें और इसकी जो दाना है सोन हलवे का वो आप चेक करें। माशाल्लाह कहाँ से लग रहा है कि इसको हमने घर पर तैयार किया है। बिल्कुल वही रिज़ल्ट जो कि आपको महंगे ब्रांड से मिलता है। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत मिल रहा है। और छोटा सा जो डब्बा है 100 ग्राम का या 250 ग्राम का, उसकी भी रेट जो है वो इतने हाई हैं। तो आप इसको घर में तैयार करें, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगा। बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।